नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ दोस्तों। मैं वसीम सिद्दीकी एमएस मीडिया टीवी से। परली में तौहीद खान हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बड़ी संख्या में नागरिकों ने मोर्चा निकालकर तहसीलदार को निवेदन सौंपा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस दौरान तहसीलदार ने भी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आखिर क्या मांग है, मोर्चे में क्या हुआ और प्रशासन ने क्या कहा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हमारे तौहीद खान साहब, इनका मर्डर किसी ऐसे शख्स ने जो हरामखोर, जिसने उसको बुरी तरह से मार के उसको सबूत को नाकाम करने की कोशिश की, इसको नाकाम हम करेंगे इस मोर्चे के जरिए से। दोस्तों, आज यहाँ पे हम कुछ मांगने या कुछ निवेदन देने तो आए हैं, लेकिन हम गुजारिश करने नहीं आए। हुकूमत से ये बात करने को आए कि जो तरीके से तौहीद खान साहब को मारा गया वो एक दर्दनाक हादसा है, दर्दनाक मौत की है उन्होंने। इसके लिए उस आरोपी को उससे भयानक मौत मिले, ये हमारी मांगनी है। और इस आरोपी को जिसने भी, हमारी दूसरी एक मांगनी है, निवेदन नहीं है, गुजारिश नहीं है, हमारी मांगनी है कि जिस जगह पे तौहीद खान साहब का मर्डर किया गया, तौहीद खान साहब को बुरी तरह से मारा गया, उस जगह वाले के ऊपर भी गुनाह दाखिल हो। जिस जगह पे तौहीद खान साहब को मारकर जिस गाड़ी में लेके पूरी परली फिरी गई, उस गाड़ी किसी की है, उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। और आरोपी 2 दिन फरार थे और 2 दिन किस हरामखोर ने उसको सपोर्ट किया, साथ दी, उनको बचाने की कोशिश की, उनको भी इसके अंदर से आरोपी बनाना चाहिए। हम पुलिस से, प्रशासन से ये मांग करते हैं, अपील नहीं। अपील करना छोड़ दो, मांग के हक लेना सीखना है हमको। इसीलिए आने वाले वक्त में आज ये हमारा ऐतिहासिक मोर्चा आज इस हुकूमत को हिला के रखने के लिए निकाला गया, क्योंकि एक परिवार, एक छोटा बच्चा, उसके सर से बाप का साया उठाया गया। उस वजह कुछ नहीं है, उसकी वजह एक ही है कि तौहीद खान मुसलमान थे, उनको मुसलमान लांडा बोल के मारा गया। तो मैं इस हुकूमत से और इन लोगों से अपील करता हूं कि कड़क से कड़क शासन करे, उनके ऊपर मौका का लगाए, उनके ऊपर फांसी की सजा दे उनको। मैं इसी तरह से आपके सामने जो बोलने को आया था, हमारे मुफ्ती साहब उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। और आज आपके सामने एक बहुत बुरा वक्त आ गया कि बाप का न्याय मांगने के लिए अपना बच्चा, ये हमारे ऊपर बहुत बुरी बात है कि बाप का हक मांगने के लिए, बाप के मर्डर का बदला देने के लिए एक आज बच्चा, यहाँ पे मासूम बच्चा माइक में बात करने वाला है आपको, और उसके हिम्मत अफजाई कि आपने बिल्कुल ये करना चाहिए। तौहीद खान साहब के फर्जंद आपके सामने अपने वालिद का और उस आरोपी के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, बात करो। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जो ने भी मेरे अब्बू को मारे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, और वो 2 आरोपी को फांसी की सजा देता। आज इस बच्चे ने जो बताया, ये एक बहुत बुरा वक्त हमारे ऊपर आया कि आज हमारे मासूम बच्चे अपने हक के लिए सामने आना पड़ा। तो ये छोटी बात नहीं है, शर्म की बात है हमारे लिए और उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लिए आज कोई पॉलिटिकल लीडर रोड पे नहीं आया। आज यहाँ पे कोई नेता हमारे साथ नहीं खड़ा है, सिर्फ हमारे वोट के लिए, हमारे वोट मांगने के लिए हमारी ये करते, हमारी तरफदारी करते हैं। लेकिन आज हमारे ऊपर जो आई हुई आफत है, जो हमारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, इनके लिए कोई पुजारी, कोई नेता, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई नगर अध्यक्ष, सिर्फ हमारे वोट चाहिए इनको। तो दोस्तों, ये समझ लो, आप आने वाले वक्त में इन हरामखोरों को इनकी जगह बताओ। बस इतना कह के मैं हमारे गफ्फार खान साहब को माइक देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो घटना घड़ी परली के अंदर हमारे भाई तौहीद खान का मर्डर हुआ, एकदम क्रूरता के साथ, हैवानियत के साथ उसको मारा गया।
हम इसका निषेध करते हैं। पर दोस्तों, ये जो घटना घड़ी, इसके अंदर एक बात समझ में आ गई कि हमारा खून पानी से भी सस्ता हो गया, कि हमारे खून को कभी जानवर के नाम पर तो कभी जात के नाम पर ऐसे बहाया जा रहा कि जैसे पानी सस्ता, पानी महंगा हो गया और हमारा खून सस्ता हो गया। इस तरह पूरी हालत में हमने सिर्फ फोटो, संतोष अन्ना के फोटो मोबाइल पर देखे, मगर अल्लाह ने वो दिन हमको बताया जो दिन हमको कभी नहीं देखना था। हमारा भाई उनसे ज्यादा जख्मी हालत में हमको मिला। हम शासन से और हुकूमत से और पुलिस प्रशासन से इस बात की मांग करते, साहब आपके घरों में भी बच्चे हैं, वर्दी आपको है, आपके बच्चों को रहेंगी या नहीं रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर ये अराजकता, अगर ये क्रूरता कम नहीं हुई तो कल किसी पटरी पर आपका भी बच्चे की लाश मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये क्रूरता और ये जातिवाद और ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। इसको रोकने का काम ये पुलिस प्रशासन का और डिपार्टमेंट का काम है कि आरोपी खुल्लम खुल्ला दन दनाता हुआ जुल्म कर रहा, ऐसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर रहा, इनको ताकत कहाँ से मिल रही? कि हमारे डिपार्टमेंट का ये फेलियर है कि आरोपी को श्रेय मिल रहा और ये आरोप पे आरोप और गुना पे गुना करते जा रहे। तो डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं इसको पड़ा देने का काम करना होगा। हमारे पास की लीडरशिप जो नेता बनकर कर सेकुलर के नाम पर लोगों को मतदान मांगते, हमारे घर में घटना घड़ी, हमारे घर में दुख हुआ, उन्होंने एक पोस्ट भी कर दुख को व्यक्त नहीं किया। मैं समाज को आह्वान करना चाहूंगा, तुमको और मुझे शर्म आना, वो नेता हमारे शादी के दावत में नहीं आया तो उसकी रिकॉर्डिंग हम माइक पे सुनाते कि सुनो साहब शादी में आने लेते, पर फलाद साहब का प्रॉब्लम था, उन्होंने नहीं आ सके। फिर साहब ऐसे दुख के टाइम में तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं आती, तुम्हारा वीडियो नहीं आता, फिर क्या तुम सिर्फ हमारे साथ होने का नाटक करते? ये भी दिन हम तुमको आने वाले दिनों में बताएंगे। ये सब कुछ याद रखा जाएगा कि कौन हमारे साथ हमारे न्याय के लिए लड़ा जा रहा। हमारे मंत्री, हमारी ताई, हम भी बहन मानते ताई, 3 जून को तुम्हारे घर में गम हुआ, तुम्हारे घर में दुख हुआ, तो तुम्हारा दुख हमारे सबके घरों में था। तुम्हारे वारिस का इस दुनिया से जाना हुआ, मुसलमान के वैचारिक बीजेपी से नहीं मिलेंगे, भाजपा से नहीं मिलेंगे, हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। हमने वो गम में शरीक थे। उसी दिन आप पांगरी में थे और एक बच्चा उसी तारीख को लाश मिलती, आपका भी काम था, आपको उनको मिलती, उनके न्याय के लिए बात करती, हमको भरोसा बढ़ता। हम आपका भी निषेध करते कि आप भी वहां नहीं पहुंचे, हमारे साथ भी नहीं पहुंचे, इनका भी हम निषेध करते। और इस बात को हम इरादा करते, हम न्याय के लिए हर चौखट पे जाएंगे और तो इस काम को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे जानों की बाजी लगा देंगे इंशाअल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लंबा मत बोलो, 1-2 मिनट बोलो, जान दो तुम हिंदी में बोलो। हाँ वायर छोड़ मराठी में बोलता हूँ, समझ में आना ना। हे हत्या, क्रूर हत्या आहे आणि धर्माच्या आधारे ह्यांच्या मनात जातीय तिढा निर्माण होता आणि ह्यांची जे रेकॉर्डिंग आहे ते लांडे शब्द वापरून ते जाती भेद ह्यांच्या मनात होता आणि ही क्रूर हत्या आहे। माननीय गृहमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की ह्या केसमध्ये जास्त लक्ष घालून आरोपीला ह्याच्यामध्ये फाशी झाली पाहिजे आणि मोका लागला पाहिजे। हे फक्त दोघांचा कारण नाही, त्याच्यासोबत जे आणखीन जे आरोपी आहेत त्यांनाही गल्लाआड झाला पाहिजे, तोवर हे मुस्लिम समाज शांत बसणार नाही। आणि महाराष्ट्रात सतत अल्पसंख्यावर हे असे अन्याय अत्याचार वाढत चाललेले आहेत। आज हे दुःखाचं डोंगर हे आज आमच्या समाजाच्या एका छोट्याशा बाळावर आहे आणि ह्याचं दुःख आम्हाला आहे। जवळ ह्या पीडित परिवाराला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर देशातले मुसलमान ह्यांच्या सोबत आहेत आणि ह्याचा लढा आपल्याला लढायचा आहे। आणि आरोपीला जसं दुसरीकडे तुम्ही जीसीबीचं भीती दाखवतात, घर पाडतात, ह्या आरोपीचे घर तुम्ही पाडणार आहेत का? गृहमंत्र्यांना माझा विषय आहे, तुम्ही हे कायदा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने चालतो, एकीकडे दुसरा नाही आणि दुसरीकडे दुसरा नाही, हे चालणार नाही। हे आरोपींना फास्ट ट्रॅकवर ह्यांना कुठलेही म्हणजे जामिनाची हे नसावी आणि ह्यांना फास्ट ट्रॅकवर फाशी झाली पाहिजे, एवढीच मुस्लिम समाजाची हे मागणी आहे। आणि अल्पसंख्याकांसाठी
सुरक्षा कायदा ते लवकर लागू करण्यात यावं एवढीच विनंती करतो। भाई अब सारी चीजें जो है एकदम आखिर में कुछ चीजें जो है भाई खामोशी का मुजाहरा करे। 5-7 मिनट में इंशाल्लाह हमारा एजिटेशन खत्म हो जाएगा और तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम दिया जाएगा। आज 5 जून 2026 को शहर परली के गयूर जो मुसलमान जमा हुए हैं वो ये शासन को प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे दिल जख्मों से चूर सही और कमजोर सही, लेकिन तुम अपने शिकस्ता तीर गिरो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। आज महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे मुल्क भारत को हादरने वाली ये जो घटना परली शहर के अंदर में हुई है, पुलिस प्रशासन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। खासतौर से जो ऋषिकेश शिंदे साहब IPS है और हमारे ग्रामीण के जो PI साहब है, उसी तरीके से LCB की जो टीम है सानब साहब और उनकी टीम, इन्होंने जो तत्परता दिखाई है और तत्परता दिखाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब उनके करने का काम यह है कि इनके साथ और जो आरोपी है उनको भी कस्टडी के अंदर में लिया जाए, क्योंकि हमें भी कानून और कायदा समझता है। आज एक्यूज क्या होता है, घटना स्थल की जांच की जाए और जो लोग भी इनका साथ है उनको आरोपी बनाया जाए और जिन जिन लोगों ने इनको छुपाने का काम किया गया है उनको सही आरोपी किया जाए। दूसरी चीज हमारी प्रमुख मांगनी ये है कि इन पर मोकोका अंतर्गत संगठित गुनहगार कायदा के अंतर्गत इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और एक मांगनी ये कि जो मृतक का परिवार है, आज एक बाप मरता है, 3 बच्चे अनाथ हो जाती है, औरत बेवा हो जाती है, तो उनके लिए पुनर्वसन का शासन की तरफ से कुछ इंतजाम हो। और मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आपकी लड़ाई है, ये आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। हमें बैसाखियों की और सहारों की जरूरत नहीं है। हम इतने सक्षम हैं, भारत के संविधान ने हमें इस बात का हक दिया है कि एक आम नागरिक भी अपनी फरियाद कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। लेकिन हम लड़ने वाले बने। हमने ये तय किया था कि कुछ नौजवानों ने परली बंद किया जाए, लेकिन हमारे जो IPS साहब है और जो जिम्मेदारान है उन्होंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि डीजल बंदी और पेट्रोल बंदी की वजह से पहले ही मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए कुछ लोग आकर के ये एजिटेशन को और एहतजाज को पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा ये एहतजाज पुरअमन हुआ है, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, क्योंकि खाकी वर्दी के अंदर भी उनके अंदर इंसान छुपा हुआ है और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी बातों को सुना भी है और आरोपी को 48 घंटों के अंदर में उन्होंने अरेस्ट किया है। अब हमारी यही डिमांड है कि इनके साथ और जो कोई है इनको भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कथित ऑडियो क्लिप के अंदर में जो चीजों का तस्करा है मुस्लिम समाज का या वो उसको भी जो है चेक किया जाए। और हम शासन से ये मांग करते हैं, हमारे निवेदन में भी ये चीज लिखी हुई है कि जिस तरीके से दलित समाज के लिए एट्रोसिटी का कायदा है, मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक सुरक्षा कायदा हुकूमत इसको लागू करे। और इसके लिए एक बहुत बड़ा एजिटेशन हम भीड़ के अंदर में आने वाली 10 या 11 तारीख को रखने जा रहे हैं। वहां पर हम अपने लिए ये मांग करेंगे। नौजवानों से अपील करता हूं, जिस तरह पुरअमन माहौल में आप यहाँ आए, वापस जाते हुए किसी तरीके की घोषणाबाजी ना करे, किसी को किसी तरीके की तकलीफ ना दे और किसी पर व्यक्तिगत इलिगेशन ना करे, क्योंकि ये जो है मानसिकता, हमारी लड़ाई किसी जात से नहीं,
किसी मजहब से नहीं, हमारी लड़ाई फिरका वाराना ज़हनियत से, हमारी लड़ाई जातिवाद से। और हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके को इस जातिवाद के इफरीत से पाक करे। जिस तरह हम पहले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, उसी तरह रहने की तौफीक अता फरमाए और अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि वास्तु स्थिति ये लोकल के लोगों को, लोकल की कयादत को पता होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा मैसेज ना डाले कि जो हमारे लिए रुसवाई का बाइस बने। ये चंद बातें थी जो आप हजरात के गोशे गुजार की गई है। अब यहाँ पर तहसीलदार साहब को जो हमारा एजिटेशन है उसकी आखिरी कार्रवाई उनके घरों के परिवार वालों के हाथ से वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये तुम थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा ये पीछे हटाओ। आरोपीला फाशी साहब ये लोग खड़ा स्टेशन में उनको आने दो। बाकी परिवार के जो लोग हैं वो ज्ञापन सौंपेंगे। ये सामने से कोई बीच में ना आए। ये बाकी साथ जाओ, तो पीछे थोड़ा पीछे हटाओ। थोड़ा सा सुकून का मुजाहरा करें। बैठो ना तुम लोग, बैठो। रुको ना आप थोड़ा। अब तहसीलदार साहब आप हजरात के लिए 2 लफ्ज बोलेंगे। रुको ना, सुनो ना, झालेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे। थोड़ा हटके थोड़ा। घटनेबद्दल माननीय IPS ऋषिकेश शिंदे सरांनी त्याचा तपास करून गुन्हे नोंद केलेले आहेत। आरोपीलाही अटक केलेली आहे आणि त्याचा कायदेशीर तपास करून न्यायालयामध्ये आरोपपत्र आपण सर्वांनी शांततेमध्ये आपापल्या घरी जावयाची विनंती। भाई जाते हुए बिल्कुल सुकून से जाए, किसी तरीके की नारेबाजी ना करें, क्योंकि हमारी लड़ाई ये हक की लड़ाई है। हमारा ये एजिटेशन और ये एहतजाज यहीं पर खत्म होता है। अपने अपने महलों में वापस जाएं।